आफ्टर लाइफ। एक आदमी जिसका नाम एलियट डेकन रहता है वो एक फनेरल पार्लर चलाता है जिसमें वो मुर्दों को उन्हें दफनाने से पहले अच्छे से तैयार करके रेडी किया करता है। और एलियट का ऐसा मानना रहता है कि वो कुछ मुर्दों से बात कर सकता है। एक फनेरल के दौरान एलियट की मुलाकात एक स्कूल टीचर से होती है जिसका नाम एना रहता है। वो अपने पियानो टीचर की फनेरल को अटेंड करने आई हुई रहती है और फनेरल के बाद एना रात को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है जिसका नाम पॉल रहता है। एना और पॉल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पर कुछ वक्त से दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा होता और इसीलिए पॉल एना को खुश करने के लिए उससे उसी रात शादी के लिए पूछने वाला होता है। पर दोनों जब मिलते हैं तो एना पॉल से बिना बात के लड़ने लगती है जिस वजह से पॉल अपनी दिल की बात एना से नहीं कह पाता और एना पॉल से लड़कर गुस्से में अकेली वहां से निकल जाती है। मूड खराब होने के कारण एना का ध्यान रोड पर नहीं रहता जिस वजह से एना का एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब एना की आंख खुलती है तो एलियट उसके सामने होता है और एना एक टेबल पर बेजान पड़ी हुई होती है और वो अपने बॉडी को महसूस नहीं कर पाती। वो एलियट से अपनी ऐसी हालत की वजह पूछती है तो एलियट उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो 8 घंटे पहले ही मर चुकी है और अब वो एक मुर्दा है। ये सुनकर एना उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उससे बात कैसे कर रही है। तो एलियट एना को बताता है कि उसके पास स्पेशल गिफ्ट है जिससे मुर्दे दफनाए जाने से पहले उससे बात करते हैं। और ये कहकर एलियट एना को एक ड्रग देता है जिससे उसका शरीर सड़े नहीं और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पॉल एना के नंबर पर कॉल करता है ये सोचकर कि शायद एना का गुस्सा शांत हो गया होगा और वो उससे अपने दिल की बात बताएगा। पर जब एना कॉल नहीं उठाती तो वो एना के स्कूल जाता है उससे मिलने, पर एना उसे स्कूल में भी नहीं मिलती जिसके बाद पॉल उसकी मॉम से मिलने जाता है और वहां उसे सारी सच्चाई पता चलती है कि एना की डेथ हो चुकी है। एना की मॉम पॉल से कहती है कि उसी की वजह से एना की डेथ हुई है इसीलिए उन्होंने उसे एना की डेथ के बारे में नहीं बताया। एना के बारे में जानकर पॉल एलियट के पास जाता है एना को आखिरी बार देखने, पर एलियट पॉल को एना से मिलने नहीं देता जिससे पॉल और एलियट में बहस होने लगती है। और नीचे बेसमेंट में एना पॉल और एलियट की आवाज सुन लेती है और लगातार चिल्लाते रहती है कि पॉल नीचे आकर उसे वहां से निकाल ले, पर एना की आवाज ऊपर पॉल तक नहीं पहुंच पाती। और बहस के बीच एलियट पॉल से कहता है कि वो एना का फैमिली मेंबर नहीं है तो वो चाहे कुछ भी कर ले वो एना को नहीं दिखा सकता। एलियट की बात सुनकर पॉल चिढ़ जाता है और वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद एना बहुत बार कोशिश करती है वहां से भागने की पर हर बार नाकाम हो जाती है। पर एक दिन जब एलियट किसी काम से बाहर जाता है तब एना बेसमेंट से किसी तरह बाहर निकल जाती है और भागकर एलियट के एक कमरे में जाती है। इधर एलियट को भी याद आता है कि उसने चाबी पार्लर में ही छोड़ दिया है और वो तुरंत पार्लर वापस आ जाता है। इतने ही देर में एना एक फोन से पॉल को कॉल करती है और उसे सारी बात बताने की कोशिश करती है, पर पॉल को फोन पर सिर्फ अजीब आवाज सुनाई देती है जिससे पॉल को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है और वो फोन रख देता है। तभी एलियट एना के पास आता है और उससे कहता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले सिर्फ उसके अलावा और कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता और उसे इस सच्चाई को अपनाना होगा कि वो मर चुकी है। इसके बाद एलियट एना को पूरी तरह से यकीन दिलाने के लिए उसे एक मिरर के पास लेकर जाता है और उसे उसमें देखने को कहता है। और एना जैसे ही खुद को उस मिरर में देखती है तो वो पाती है कि उसकी बॉडी सही में बेजान हो चुकी है। और इसके बाद एना एलियट पर यकीन कर लेती है कि वो सच में मर चुकी है। पर जब एलियट एना को ये सब बता रहा होता है तभी एलियट के खिड़की से बाहर एना का एक स्टूडेंट उसे देख लेता है मिरर के सामने और उसे लगता है कि एना अभी भी जिंदा है। और तभी एलियट भी उस बच्चे को एना को देखते हुए देख लेता है, पर एलियट उस बच्चे को कुछ नहीं कहता। अगले दिन स्कूल में जब पॉल एना का सामान लेने जाता है तब एना का वो स्टूडेंट पॉल से जाकर कहता है कि एना अभी भी जिंदा है और उसने उसे पिछली रात एक रेड ड्रेस पहने एलियट के साथ देखा था। पॉल को लगता है वो बच्चा उसके साथ मजाक कर रहा है और उसकी बातों से चिढ़कर पॉल उस बच्चे को थप्पड़ मार देता है जिसके बाद पॉल को रियलाइज होता है कि उसने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी और खुद से शर्मिंदा होकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चा एलियट से मिलने जाता है और उससे पिछली रात के बारे में पूछता है कि उसने जो देखा वो सच था या झूठ। तो एलियट उसे कहता है कि उसके पास भी एक खास तरह की गिफ्ट है जिससे वो भी मुर्दों से बात कर सकता है उसी की तरह जैसे वो किया करता है और इसीलिए उसे पिछली रात ऐसा लगा कि उसकी टीचर जिंदा है। इसके बाद एलियट उस बच्चे को अपना स्टूडेंट बनने को कहता है और उससे कहता है कि वो उसे अपने स्पेशल गिफ्ट के बारे में सिखाना चाहता है। एलियट की बात सुनकर वो बच्चा उसका स्टूडेंट बनने के लिए रेडी हो जाता है। इधर पॉल एना के बारे में सोचता रहता है और रास्ते में जाते हुए उसे एक कपड़े की दुकान पर एक रेड ड्रेस दिखती है जिसे देखकर उसे याद आता है कि एना के पास सच में एक रेड ड्रेस थी और वो बच्चा स्कूल में उससे झूठ नहीं कह रहा था। पॉल तुरंत एलियट के पार्लर में जाता है और उससे एना से मिलने की जिद करता है, पर एलियट इस बार भी पॉल को एना से मिलने नहीं देता और उसे धमकी देता है कि अगर वो तुरंत वहां से नहीं गया तो वो पुलिस को बुला देगा। एलियट की बात सुनकर पॉल वहां से निराश होकर वापस चला जाता है, पर वो हार नहीं मानता और एक आखिरी कोशिश करता है और अपने एक दोस्त से जाकर मिलता है जो पुलिस में रहता है और उसे उसकी मदद करने को कहता है। पर यहाँ भी पॉल नाकाम रहता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, वो मजबूर है। लॉ के मुताबिक डेड बॉडी के परिवार को ही सिर्फ उनसे मिलने की इजाजत है
है। अपने दोस्त की बात सुनकर पॉल भी हार मान जाता है और कोशिश करना छोड़ देता है और फनेरल का दिन भी आ जाता है। पार्लर में एलियट एना को अच्छे से तैयार करता है सबके सामने पेश करने के लिए, पर बेजान होने से पहले एना एलियट से आखिरी बार खुद को शीशे में देखने की विश करती है। एलियट भी एना की आखिरी विश को मना नहीं करता और उसे एक छोटा सा मिरर देता है। एना खुद को उस मिरर में देखती है और गहरी सांस लेती है, पर यहाँ एना जैसे ही अपने सांस को छोड़ती है मिरर में उसका दाग पड़ जाता है और एना इससे शॉक हो जाती है कि अगर वो मर चुकी है तो वो सांस कैसे ले रही है, और वो एलियट से कहती है कि उसने उसे धोखे में क्यों रखा कि वो मर चुकी है और ये उसका इमेजिनेशन था कि वो सांस लेती है, क्योंकि अगर वो इमेजिन करती कि वो सांस लेती है तो मिरर पर उसके सांस छोड़ने पर निशान नहीं पड़ना चाहिए था। एना वापस से एलियट से जिद करने लगती है कि वो जिंदा है और वो दफन नहीं होगी, पर यहाँ एना कुछ कर पाती इससे पहले एलियट एना को एक इंजेक्शन देता है जिससे एना बेहोश हो जाती है। इसके बाद एलियट एना को सबके सामने आखिरी बार लाता है और जब सभी लोग एना को आखिरी बार देखकर वहां से चले जाते हैं तब एलियट एना को दफना देता है और जमीन में दफनाते ही एना होश में आ जाती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर वो बाहर नहीं निकल पाती। इधर फनेरल के बाद पॉल एना के दुख में बहुत ज्यादा शराब पीता है, जिसे देखकर एलियट उसके पास आता है और उसे उकसाते हुए कहता है कि शायद वो सही सोच रहा है, एना मरी नहीं है, शायद वो अभी भी जिंदा हो सकती है। एलियट की बात सुनकर पॉल काफी ज्यादा चिढ़ जाता है, तो एलियट उससे कहता है कि उसके पास टाइम बहुत कम है, अगर वो चाहे तो वो जल्दी जाकर खुद देख ले कि वो जिंदा है या मर गई। एलियट की बात सुनकर पॉल तुरंत वहां से निकल जाता है और शराब की नशे में गाड़ी चलाकर एना की कब्र के पास पहुंचता है और उसे खोदकर एना को उसमें से बाहर निकालता है। पॉल को अपने आंखों के सामने देखकर एना उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी पॉल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पॉल एना से उस आवाज के बारे में पूछता है तो एना पॉल को बताती है कि ये आवाज एलियट की ग्लव्स और उसके सीजर्स की है जिसे वो रेडी कर रहा है। एना की ये बात सुनकर पॉल की आंख खुलती है और वो खुद को एलियट के पार्लर में पाता है। एलियट और वो बच्चा पॉल के बगल में खड़े होते हैं और एलियट उसे बताता है कि वो कभी एना तक पहुंच ही नहीं पाया था, रास्ते में ही उसके कार का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो भी मर चुका है। एलियट की बात सुनकर पॉल उससे कहता है कि वो जो भी कह रहा है सच नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, पर इससे पहले पॉल इसके आगे कुछ और कह पाता। वो बच्चा एलियट को एक ट्रोकर देता है जिसे एलियट पॉल के अंदर घुसा देता है, जिससे पॉल बेजान हो जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। पर रुको, अभी जाना मत, आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप सोच समझकर कमेंट में देना, और वो सवाल ये है कि इस मूवी में जैसा कि एलियट ने बताया कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जिससे वो मुर्दों से बात कर सकता है, तो आपको क्या लगता है, एलियट सच बोल रहा है या फिर एलियट एक साइको है और उसे ये गलतफहमी है कि वो मुर्दों से बात कर सकता है और वो इसी गलतफहमी के चक्कर में जिंदा लोगों को भी मुर्दा समझकर दफना दे रहा है। तो आपको एलियट के बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और वीडियो को लाइक कर देना।